हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसी क्लासेस। दिस इज़ प्रिंसी और आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ये कहानी है जिम्मेदारी, झूठ और इंसानियत के बोझ की। कभी सोचा है, अगर एक आदमी का फ़ायदा दूसरों की ज़िंदगी ले ले तो क्या वो गुनाह सिर्फ कोर्ट में डिसाइड होता है या उसका फैसला ज़मीर करता है। आज हम बात करेंगे आर्थर मिलर की फेमस प्ले पर बेस कहानी ऑल माय सन्स की। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर ऐसे लिटरेचर स्टोरीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शांत से शहर में। एक बड़ा सा घर, हरा भरा गार्डन और बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। ये घर है जो किलर का। जो किलर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और फैक्ट्री के मालिक हैं। उनके पास पैसा है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। उनकी पत्नी है केट किलर जो अपने बड़े बेटे लैरी के लौटने का इंतजार कर रही हैं। लैरी जो वर्ल्ड वॉर के दौरान फाइटर पायलट था और जिसे सब अब मिसिंग मानते थे, लेकिन केट मानती है कि लैरी मरा नहीं है। केट इमोशनल होकर बोलती है, जब तक मुझे उसका बॉडी नहीं मिलता मैं कैसे मान लूं कि मेरा बेटा मर गया है। छोटा बेटा क्रिस किलर जो वार से जिंदा लौट आया है और अंदर से एकदम टूट चुका है। उसका दोस्त जॉर्ज ड्रीवर का परिवार इस घर से जुड़ा हुआ है और एक बड़ा सा राज छुपा कर बैठा है। वार के टाइम जो किलर की फैक्ट्री फाइटर प्लेन्स के पार्ट सप्लाई करती थी। एक दिन फैक्ट्री से डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स भेजे गए, प्लेन क्रैश हुए, पायलट्स मारे गए, कोर्ट में केस चला। स्ट्रीप ड्राइवर जो किलर का पार्टनर था इस क्राइम के लिए जेल चला गया और जो किलर एकदम क्लीन चिट ले गया। सब मानते रहे कि स्टीव अकेला जिम्मेदार था, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं था। जो कहता है बिजनेस में डिसीजन लेने पड़ते हैं। वॉर चल रही थी, कंट्री को पार्ट्स चाहिए थे। क्रिस धीरे धीरे सच के करीब आ रहा है। उसका कॉन्शियस उसे सोने नहीं देता है। आगे क्रिस चाहता है कि वो एन ड्राइवर से शादी करे। एन जो कि स्ट्रीव ड्राइवर की बेटी है। केट को ये रिश्ता मंजूर नहीं, क्योंकि अगर एन शादी करेगी तो इसका मतलब होगा कि लैरी कभी वापस नहीं आएगा और अगर लैरी मर चुका है तो फिर जो किलर का झूठ कभी ना कभी सामने आएगा जरूर। फिर आता है जॉर्ज ड्रीवर, एन का भाई, जो अपने फादर से जेल में मिलकर आया है और सच अब छुप नहीं रह सकता। जॉर्ज गुस्से में बोलता है, मेरे फादर ने अकेले गुनाह नहीं किया था। जो किलर भी उस दिन फैक्ट्री का बॉस था और वो भी जिम्मेदार था। हवा में सन्नाटा छा जाता है। इनके पास एक लेटर होता है, लैरी का लेटर। उस लेटर में लिखा है, लैरी को पता चल गया था कि डिफेक्टिव पार्ट्स भेजे गए थे और उस झूठ के बोझ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। लैरी के लेटर में लिखा था, मैं इस दुनिया में वापस कैसे जाऊं जब मेरी वजह से दूसरे पायलट मर गए। ये सच जो किलर को तोड़ देता है। क्रिस चिल्लाता है। क्रिस कहता है, वो सिर्फ पायलट्स नहीं थे पापा, वो आपके सन्स थे, ऑल माय सन्स। जो किलर फाइनली समझ जाता है उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के बेटों के साथ गद्दारी की। वो घर के अंदर जाता है और एक गन शॉट सुना देता है। केट टूट कर बोलती है, केट जो अपने बेटों के साथ रहना चाहता था
क्रिस जिंदा रहता है लेकिन गिल्ट के साथ। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल रह जाता है, क्या जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट के मामले तक होती है या हर इंसान को अपने एक्शन का जवाब खुद ही देना पड़ता है। दोस्तों, ये थी आल माय सन्स की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आज हमें सवाल करती है। अगर आपको ये ड्रामेटिक लिटरेचर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए प्रिंसी क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ प्रिंसी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।